वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रक़ू क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना सनदिना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुरान करीम सूरह आले इमरान की आयत करीमा का एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ, और अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। वला तफर्रक़ू, और आपस में फ़िरक़े मत पैदा करो, फूट मत डालो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने तुम पर किया। अब वो एहसान क्या, वो इनाम क्या, वो करम क्या, जिसके तहत रब ताला ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और आपस में फूट मत डालो, तफर्रक़ पैदा मत करो। सवाल ये, अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह तो निराकार है, उसके तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, जिस्म भी नहीं है, जसामत भी नहीं है। हदीस ये कहती है इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में और एक सिरा तुम्हारे हाथ में है। फिर सवाल पैदा हुआ, अल्लाह का हाथ क्या है? अल्लाह के हाथ से मुराद है अल्लाह की कुदरत कामिला, अल्लाह ताला की कुदरत। उसने एहसान क्या किया? उसने 3 बड़े एहसान हम पर किए। यूँ तो पूरी जिंदगी हमारी एहसानों को तले है, लेकिन एहसान अलल एहसान जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर किया वो 3 हैं। पहला एहसान उसने ये किया कि अपने हबीब आक़ाए दो आलम सरकार मदीना हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारी हिदायत के लिए मबूस फरमाया, पैदा फरमाया, इरसाल किया। दूसरा एहसान उसने ये किया कि अपने हबीब के ज़रिए हमको अपनी किताब कुरान दी। 2 एहसान। और तीसरा एहसान ये कि हमें इस कुरान और अपने हबीब के ज़रिए इस्लाम जैसी दौलत दी जो लाज़वाल दौलत है। अब ये 3 एहसान जो बड़े बड़े हमको दिख रहे हैं, जिनके बगैर न नमाज है, न रोज़ा है, न ज़कात है, न हज है, और अगर ये नहीं है तो हमारा कोई भी नेक अमल किया हुआ कबूल नहीं है। अगर ये नहीं है, हम चाहे सराय बनवा दें, हम चाहे मदरसे बनवा दें,
हम चाहे मस्जिदें बनवा दें, कोई सवाब नहीं। अल्लाह ताला का ये एहसान एक मुसलमान होने के नाते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते, अगर वो शख्स कोई भी नेक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका 1 से 10 और ज़्यादा से 1 से 70, उससे भी ज़्यादा 700 तक नेकियों का सवाब अता फरमाता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला एहसान और करम है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये 3 मेरे एहसान मानो और फूट मत डालो। जब तक हम ईमान की हकीकत को समझ नहीं पाएंगे, न नमाज हमारे लिए कारआमद है, न रोजा हमारे लिए कारआमद है, न हज हमारे लिए कारआमद है, कोई भी अमल हमें फायदा नहीं दे सकता अगर खालिसन लिल्लाह हमारा ईमान कामिल व अकमल ना हो। इन्नी वज्जहत वजह लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। ये ईमान की पहली शर्त है जो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश की, और उस अहद को, इस पैमान को, अल्लाह से किए गए इस अहद को, वादे को, कि अल्लाह तबारक व तआला से सय्यदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था, इसको अहले ईमान को बताने के लिए कि अगर मेरे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का दावा करते हो, मुझ पर ईमान का दावा करते हो, तो मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को देख लेना कि उन्होंने तमाम दुनिया की ख्वाहिशात से, लज्जात से, तमाम दुनिया के बनाए गए अकायद से, दुनिया की कायम करदा इबादत से, तमाम तरफ से सारे इख्तियारात को तोड़कर, सारे वादों को दुनिया के फरामोश करके रब ताला से ये अहद कर लिया कि मेरी सारी तवज्जुहात, मेरा रुख सिर्फ तेरी तरफ है और मैं तेरे आगे झुकता हूं, तुझे सजदा करता हूं। वहाना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिक नहीं। तेरे सिवा किसी की चाहत, तेरे सिवा किसी की तलब, तेरे सिवा किसी से मोहब्बत, तेरे सिवा किसी से उन्स, तेरे सिवा किसी से ताल्लुक, जो फकत तेरी जात के लिए है, तमाम रिश्तों से, तमाम अकाइद से, तमाम लवाजमात से, तमाम रिश्तों से सबसे ऊपर अगर कोई मकाम है तो तेरा है। ये सारे रिश्ते दुनियावी पीछे हैं और तेरी मोहब्बत सबसे अव्वल है। ईमान की पहली शर्त, क्या ये ईमान है हमारे पास? एक बात, जवाब नहीं आएगा जो हम चाहते नहीं है। उस ईमान को हासिल करना, उस ईमान की लज्जत को हासिल करना एक बड़ी उनके लिए मामूली बात थी। हम किसी बात का पहाड़ बना ले, तुमार खड़ा कर देते हैं। आंख खोलकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लोग इतने बुतों को पूजते हैं, आखिर खुदा है क्या? सूरज को देखा, कहा हाँ ये खुदा है, इसमें चमक बहुत ज्यादा है। शाम को गुरूब हो गया, कहा नहीं, जो छुप जाए खुदा, अपनी मखलूक को, अपनी रियाया को अंधेरे में खुदा
इसलिए छोड़ के नहीं जाता। चांद को देखा, बड़ी ठंडक है, बड़ा सुकून देती है इसकी रोशनी, ये खुदा हो सकता है ना? ये तो घटता बढ़ता, खुदा कैसे हो सकता? तारों के लिए सोचा, ये क्या? रात को तो रौनक दिखाते हैं, सुबह को गायब हो जाते हैं, जो छुप जाए वो खुदा हो नहीं सकता। पुकार उठे कि मेरा रब तो वो है जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने सूरज बनाए, चांद बनाए, सितारे बनाए, ये हसीन और खूबसूरत खलकत पैदा की। मेरा रब तो वो हो सकता है। इस एक रब का इकरार करने पर जो इम्तहानात और आजमाइशें दी, उसका जवाब आज के मुसलमान के पास नहीं। सब बना लेते हैं हम, मगर जिस तरीक़ार को आक़ा दो आलम सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनाया, दीन हनीफ, ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन, जिसके लिए खुद कहा कि हमने आपको वही शरीयत दी है जो नूह को दी, ईसा को दी, इब्राहिम को दी और ईसा को दी और मूसा को दी। वही शरीयत आपको दी है और हमारे नबी ने बतला दिया हमको। बुत परस्ती के खिलाफ हुए, घर छोड़ना पड़ा, छोटे दूध पीते चंद दिनों के बच्चे को बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन मक्का की रेतीले टीलों के बीच में तन्हा बेसहारा इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर चल दी हजरत हाजिरा के साथ। ये नहीं सोचा कि 90 साल 95 साल की उम्र में अल्लाह ने औलाद दी है और अल्लाह ताला इसी को मुझसे जुदा कर रहा है, लेकिन रब की मोहब्बत में ये भी बर्दाश्त कर लिया। बेटी को छोड़ा, सब्र किया, जवान बेटा हुआ, कुर्बानी मांगी, कुर्बानी दी। हम गोश्त बड़े आसानी से खा लेते हैं मगर उस गोश्त का हक अदा नहीं करते। जिस गोश्त में बकरे के कुर्बानी के गोश्त में जो 3 हिस्से वो हम नहीं करते। हमने तो बकरा ज़िबा किया, एक जान बेकार बर्बाद कर दी हमने, जिसका जवाब खुदा को देना पड़ेगा। वो क्या किया हमने कि बकरा ज़िबा किया, कुंबे वालों को बुला के, बेटी दामाद को, भांजे भांजियों को और अपने कबीलों को बुला के खिला दिया। ना तो अहबाब का हक उसमें से अदा किया, ना असल चीजें मिस्कीन का हक, गुरबा का हक। वो गुरबा तो बैठे ही है, मिस्कीन बैठे ही हैं। कुछ घर ऐसे हैं जिनके घर में 6-6 महीने में गोश्त पकता होगा, जिनके घरों में महीने में 1-2 बार गोश्त पकता होगा। इस महंगाई के जमाने में जिनके बच्चे गोश्त को देखते होंगे, कहीं दावत में आ जाए तो वो सोचते हैं कि आज अल्लाह का शुक्र हमें गोश्त खाने को मिलेगा। ऐसे मुसलमान हमारी गलियों में, हमारे महलों में बहुत रहते हैं। उनके बच्चे देखते रहते हैं कि गय्यूर साहब के घर में उनके खानदान के लोग, उनके कबीले के लोग, उनके बेटी दामाद, उनके भाई भतीजे खाने के लिए आ रहे हैं और पड़ोस में हकीकत में एक कुर्बानी का हिस्सा जिन मिस्कीन गरीबों के लिए था वो मुंह देख रहा है। बताइए वो कुर्बानी आपकी कबूल कैसे होगी? हिस्से 3, एक अपना, उसमें बेटी भी है, दामाद भी है, भतीजा भी है, भतीजी भी है, चाचा भी है, ताया भी है, मामा भी है। मैं उसको बना के सबको खिला दूं, मगर जो मेरे अहबाब है, ये बैठे हैं, 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 ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे अहबाब है, मेरे दोस्त हैं, इनसे मेरा मिलना जुलना है, इनसे मेरी मोहब्बत है। वो एक हिस्सा इनका पहुंचाऊं और एक हिस्सा जो बचे उस हिस्से को मैं गरीब और मिस्कीन में बांट दूं। तब मेरा रब कहेगा मेरे बंदे तूने मेरी कुर्बानी का हक अदा कर दिया। नहीं सीखोगे ना, ये सिखा रहे हैं आप बच्चों को। हमारा सिस्टम है
हम तो कुर्बानी करके बुला के खिला देते। किसको खिलाया? मेरी आप कुर्बानी, फिर मुझे बुला के खिला रहे हो आप। आज मुझे आपने खिला दिया, कल आपकी कुर्बानी आप मुझे दो, कल मैं आपके खाने के लिए आ जाऊंगा। क्या है? कहां है इस्लाम? कहां है वो ईमान जिस बेटे की गर्दन पर छुरी रखकर आखिरी इम्तिहान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कह दिया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरी मौत, मेरी जिंदगी, ऐ मेरे रब, सब तेरे लिए, मेरा वजूद ही तेरे लिए। इतना बड़ा एहसान। अगर यूं साहब को दो लाल सुन लो, आप तो मन में मजे लो, सुनने के दोस्तों, अमल क्या मत करना, मगर मजे लो। क्यों मजे लेते? अगर मैं उछल करके अभी करूंगा सुभान अल्लाह बोलो, जिसने आला हजरत जिंदाबाद के नारे लगवा दो, अभी कभी नोट ढेर हो जाएगा यहाँ, ये रशीद में समाजते पागल हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? कितना लुटाया वहां? क्या सीखा भाई? जवाब दो तो। अरे जितने रुपए खर्च करके आओ, इतने रुपए रय्यू साहब को देके क्या होता है? साहब मदरसे में कुरान मंगा लो तो बात और हो जाती। सवाबे जिन लोगों ने दिया दिखता नहीं है, कयामत में सामने आ जाओ, यह थोड़ी दिखेगा। यह तो ये दिखेगा अपने हाथ से जरा ये दिख रहा है, मगर वहां क्या लिखा जा रहा है ये थोड़ी पता हमें। और जिसको डांसर को जो दिए वो भी लिखा जाएगा, उसको तो हिसाब मांगा जाएगा तुमसे। दूर से पढ़ लीजिए, मैं कहीं और चला गया। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामत, अगर यूं साहब को रिटायर्ड हो के आ गए, एक अफवाह आ गई कि साहब रिटायर्ड हो गया है, 2-4-5 गए, मेरी गर्दन में फंदा डाल के लिया है, क्या बकरे इस मुसल्ले पे खड़ा हो जा, ये मुसल्ला तेरे लिए। मजे ले रहा है मेरी बातों के। और बेवकूफ आदमी, बहुत बड़ा बेवकूफ है। अब गय्यूर साहब यहाँ खड़े हैं, उनके अमाल क्या हैं, उनके किरदार क्या हैं, उनकी जिंदगी क्या है, कोई पता नहीं, कोई। क्योंकि जैसे शायद जैसे मुक्तदी है ऐसे ही तो इमाम होगा। जैसे मुक्तदी है ऐसे ही इमाम होगा। मुक्तदी को कलमा नहीं आता, इमाम को टूटा फूटा कलमा आता है। भाई जो आता, हम तो तेरे पीछे तू खड़ा हो जा, चाहे जो पढ़ दे। क्या तमाशा है? इमामत क्या है? वह जिब तला हा दूर से पढ़ लीजिए। सलातो सलाम अलैका। वही जिब तला इब्राहिम रब्बिका बिकलिमाति फातबाहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हिजरत करनी पड़ी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, बेटा कुर्बान करना पड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, घर से बेदखल होना पड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बेटे के गर्दन पर छुरी रखनी पड़ी। मैं इबरत के लिए तकरीर करता हूं, किस्सा सुनाने के लिए नहीं। लोग तो किस्सा सुनाते खड़े हो गए वहां, मैं किस्सा नहीं सुनाता हूं यार, मैं तो सबक देता हूं। मेरी जिंदगी पढ़ाने में गुजरी है, मैं पढ़ाता हूं आपको यहां बैठ के भी। हमने इब्राहिम को हर तरह से आजमाया, वो अपनी हमारी आजमाइश पर खरा उतरा। उसके दिल को जांचा, उसकी नजर को जांचा, उसके अमल को जांचा, उसके किरदार को जांचा, उसकी आदत को जांचा, उसकी खसलत को जांचा। जब हर मायार पर मेरा इब्राहिम खड़ा हो गया तो हमने कह दिया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अरे इब्राहिम को हर तरह की आलाइशों से, दुनियावी विलाजतों से
पाक है, मेरी मोहब्बत में गलता है। अब मैं तुझे अपने बैतुल मामूर के काबे की जगह का इमाम बनाता हूं। आपके इमाम गयूर साहब हैं जी, क्या बता जी, सच भी बोलते कि नहीं बोलते? सोचो यार, हमने इस इस्लाम को क्या मजाक बनाया, क्या मजाक बनाया। तला इब्राहिम बेकले मातिल फात अम्मा हुन्ना आला इन्नी जायलो का, अल्लाह ने फरमाया है मेरे इब्राहिम, मैं तुझे सारे इंसानों के लिए पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जिस जमीन की सीमाएं असीमित हैं, उन तमाम असीमित सीमाओं तक का तुझे इमाम बनाता हूं। हाय रे इब्राहिम, तेरी जात पर सलाम और तेरी औलाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर सलाम। अल्लाह इतना बड़ा एजाज मुझे दे रहा है। वमिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी औलाद को भी इमामत मिलेगी? सुभान अल्लाह नहीं कह रहा मुझसे, क्या है बोलने के लिए सुभान अल्लाह? हमें तो नारे लगाओ, अभी सुभान, मैं कहूंगा लगाओ सुभान अल्लाह, नात पढ़ूंगा अभी सुभान अल्लाह। ये 10-10 रुपए आ रहे हैं ना, अगर नात पढ़ो तो 100 के नोट आ जाए। हम आवाज के दीवाने, आवाज के, हम पेशेवर लोगों के दीवाने हैं। जो पेशेवर नात ख्वाना उनके दीवाने हैं, जो पैसों के लिए पढ़ते। हम अकीदत के लिए पढ़ते हैं, हम मोहब्बत के लिए पढ़ते हैं। खुदा जानता है हम अल्लाह के रज़ा के लिए काम करते हैं। हमारे मरने के बाद पता चलेगा कि हमने किस मकसद से काम किया है। कोई मदरसा 5 घंटे नहीं लगता होगा, छुट्टी में 5 घंटे मेरा मदरसा लगता है। आओ दावत देता हूं, खड़े हो सुबह 6 बजे आके 10 बजे बैठो मेरे सामने, देखो कैसे पढ़ाई होती है, पढ़ाया कैसे जाता है, तालीम कैसे दी जाती है, दीन कैसे सिखाया जाता है, बच्चों में ईमानी रूह कैसे भरी जाती है। बैठो, अगर इस्लाम से हुजूर से मोहब्बत है तो मजाक समझ रखा है। वमिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को भी इमामत मिलेगी। आला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, का ना नहीं, जो तेरे रास्ते पर चलेगा उसी को इमामत दूंगा, जो तेरे रास्ते से हट जाए वो जालिम इमामत नहीं दूंगा। ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, जालिमों के लिए कोई अहद नहीं है, कोई वचन नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है। या तो हम कैसे बने हुए? दूसरी पढ़ लीजिए, सलातो व सलाम अलैहि इब्राहिम। क्या इब्राहिम? एक बार फिर दूर से पढ़ लीजिए, सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आज शुरू कीजिए, बात कहीं और चले गए, कुर्बानी पाई तो, मगर मैंने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी आपको बता दी। आप देख लीजिए कुर्बानी कैसे करनी है। आप एक और कर्म कर दीजिए, हाथ जोड़ूं क्या? क्योंकि आप सुधरने वाले तो हो नहीं, अकल तो आपको आएगी नहीं। हर बार समझाता हूं, जब कुर्बानी करें तो जो घर का मालिक है, जो साहिब इस्तेताअत है, जिसके खर्चे से घर चलता है, जो घर की तमाम जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है, कुर्बानी उसकी तरफ से होती है, उसके नाम से नहीं होती। ये कुर्बानी मेरे बाप के नाम से शिरक हो गया, वो गैर अल्लाह के नाम हो गई। ये अल्लाह की हुजूर, ये कुर्बानी मेरी तरफ से नजर है, मेरी तरफ से। फिर ये नहीं होगा कि इस साल मेरी तरफ से दी, अब आइंदा इस साल मेरी बीवी की तरफ से होगी,
अगले साल मेरी बीवी, अगले साल मेरे, ऐसा नहीं होगा भाई। पहले कुर्बानी वाजिब उसी शख्स की तरफ से होगी जो तमाम नफे नुकसान का घर का मालिक है। उसके बाद जितने करोगे नफली कुर्बानी होगी, वाजिब नहीं होगी, फिर नफली होगी। आप 10 कुर्बानी कीजिए, बीवी की तरफ से कीजिए, बच्चे की तरफ से कीजिए, बेटी की तरफ से कीजिए, माँ की तरफ से कीजिए, बाप की, ये सब नफली हैं। असल कुर्बानी वही होगी जो आपकी तरफ से होगी, क्योंकि आप नफे नुकसान के घर के मालिक को जिम्मेदार हैं। अभी नहीं ऐसे घड़ी समझ में, समझो। पैसा बर्बाद मत करो इस तरह की कुर्बानियों में, और कुर्बानी करके उसके बराबर 3 हिस्से करो। वक्त हो गया आज तो मेरा, फिर आइंदा जुमे देखेंगे इंशाल्लाह। 3 हिस्से करो कुर्बानी के, 3 बराबर बराबर। लोग बहुत सारे मसले बताते हैं। आज एक सिस्टम चला, आजकल एक सिस्टम चला, बड़ी कुर्बानी आजकल होती है। हमारे उलमा ने पता नहीं जवाज कहाँ से निकाला, वल्लाह आलम। मैं तो कायल नहीं हूँ, जितना मैंने अब तक पढ़ा है, क्योंकि मुझे ना लालच है, ना मुझे दारुल उलूम चलाना है, ना मुझे कोई मदरसा चलाना है। जिस मदरसों को मैं चलाता हूँ उसके अखराजात मैं खुद बर्दाश्त कर लेता हूँ। कोई माए कलाल दे देता कभी तो उसका एहसान है, वरना आज तक मैंने सवाल नहीं किया मुझे मदरसे के लिए कुरान चाहिए। कहा किसी से नहीं कहा। मैं कहां से लाता हूं, मैं कैसे करता हूं। यस्तल कुरान से लेकर तर्जुमा आले हज़रत का कुरान तर्जुमे तक का कुरान फ्री, नमाज की किताबें फ्री, अहादीस की किताबें फ्री, मगर हमारे पास नहीं आएंगे। ये स्कूल में हमारा निजाम है, हमारा कोई कमीशन नहीं दुकानदारों से, सबसे कम फीस। आज जाके देखिए, मैंने बताया लोगों को, स्कूल में प्रवेश उत्सव मनाया जाता, बात आ गई तो कहता चलो। क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, नए बच्चे एडमिशन में आए हैं, एक थाली लाई जाती है, उसमें सिंदूर होता है, चावल होते हैं, एक दिया होता है। भेजा मैंने इन सबको, आया था मेरे पास, व्हाट्सएप मैंने भेजा। उन लोगों की बच्चों की आरती उतारी जाती है, तो उनके टीका लगाया जाता है। ये उसमें मुस्लिम बच्चे भी हैं। ये सिखा रहे हैं गैर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल, ये सिखा रहे हैं, अपना धर्म सिखा रहे हैं। हमारे बच्चे वही करते हैं, घर पे आके वो चरण छूते। माँ सलाम करना नहीं जानती, बाप सलाम करना नहीं जानता। बाप तो सुबह से लेकर शाम तक कमाई के चक्कर में रहता है या फिर होटल में बैठा रहता है। हदीस है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैंने हर उम्मत, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर उम्मत के लिए एक इम्तहान रखा है। मेरी उम्मत के लिए माल का इम्तहान है। माल का इम्तहान, दौलत की मोहब्बत। मुसलमान सिर्फ दौलत की मोहब्बत में दौड़ता है, पैसा कमाने में दौड़ता है। न उसको नमाज आती है, न वो कुरान जानता है, ना वो अल्लाह का नाम सही ले सकता है, ना उसको रसूल का नाम सही है, ना वो ईमान के माने जानता है, ना वो आखिरत के माने जानता है, ना वो कब्र के माने जानता है, ना वो सहाबा की नौजियत को जानता है, ना वो कुरान क्या है वो उसको समझता है। उसको सिर्फ पैसा कमाना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आली है कि जब तुम्हारे दिल में वहन पैदा हो जाएगा, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर जब तुम में पैदा हो जाएगा, तो ये समझ लेना अजाब आना लाजमी है और दुनिया ये कौमें तुम पर टूट पड़ेगी। देख लो उत्तराखंड में मुसलमानों से गांव खाली करवाया जा रहा है। पढ़ते नहीं पढ़ते अखबारों में, अखबार नहीं आएंगे, सोशल मीडिया पे चल रहा। 15 तारीख का वार्निंग, जिनको 15 तारीख का ये गांव मुसलमान खाली कर दें, वरना अंजाम बुरा होगा। क्यों? हदीस है ना, कई बार सुन लो, एक बार वक्त हो गया, एक हदीस कैसा है फिर चलेंगे इंशाल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल के इम्तिहान की बात कर रहा हूं, आपने फरमाया कि ऐ लोगों, एक जमाना ऐसा आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम पर इस तरह टूट पड़ेगी जैसे कई दिनों का भूखा आदमी दस्तरखाना देकर दस्तरखान पर टूट पड़ता है, लूट लूट के खाता है, बिना सांस लिए खाता, दबा दब जितना खा लो उतना खा। ऐसे दुनिया की भूखी कौमें तुम पर टूट पड़ेगी।
साहबा ने अर्ज किया, या रसूल, साहबे के मकाम तो भाई हमें तो मौला अली चाहिए या फिर गरीब नवाज चाहिए, आगे चलेंगे गौस पाक चाहिए। साहबी कौन होता है? इस्लाम के असर पर तो गौस पाक से बुरा मत मानिए, मैं भी अकीदतमंद हूं यार, मैं भी गुलाम ने ख्वाजा, गुलाम ने गौस हूं, मगर जाहिल मौलवी नहीं हूं, एक मसले की किताब पढ़ा हुआ नहीं हूं मैं। ये कहां से आ जाते हैं साहब कुर्बानी दे। एक वाक़या सुना दूं, हदीस को हदीस पहले पूरे कर दूं, सुनाऊंगा एक वाक़या, उसके बाद खड़े होंगे, बुरा मत मारिएगा, 5 मिनट लगे तो बर्दाश्त कीजिएगा, दूसरी पढ़ लीजिए, सुना देता हूं मैं आपको, टूट पड़ेंगे। साहब ने कहा असम ऐसा क्यों होगा? कहा तुम में वहन पैदा हो जाएगा। क्या हमारी तादाद बहुत कम होगी? कहा नहीं, तादाद तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी। कहा फिर लोग हम पर हावी कैसे होंगे? कहा तुम में वहन पैदा हो जाएगा। कहा ये वहन क्या है? ये वहन दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। मौत से डरोगे, हम पर भी मुसीबत ना आ जाए, अपने आप को बचाओ, सामने वाला मरता तो मर जाए, ये बात तुम्हारे दिल में पैदा हो जाएगी और तुमको पैसा कमाने की सिवा कुछ नहीं सूझेगा। ना दीन के रहोगे, ना कुरान तुम्हारे पास होगा, ना दीन तुम्हारे पास होगा, ना अमल तुम्हारे पास होगी। जब ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों से इंसानी रिश्तों की मोहब्बत को निकाल देगा, तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे और तुम में से मुरव्वत खत्म हो जाएगी। जब ऐसा जमाना आ जाएगा लोग तुम पर टूट पड़ेंगे। एक सहाबी थे अब्दुल्ला हज़ाफा अस्सामी रज़ियल्लाहु ताला, रोम की फतेह के वक्त का वाक़या, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के दौर खिलाफत वाक़या बता रहा हूं। उस रोमी जंग के अंदर हजरत अब्दुल्ला हज़ाफा अस्सामी रज़ियल्लाहु ताला ने गिरफ्तार हो गए, ले गए, रूम में कैद कर दिया, उन पर दबाव डाला तुम ईसाई हो जाओ। आज की लड़कियां क्या कर रही हैं? मुस्लिम लड़कियां क्या कर रही है? मुस्लिम लड़के क्या कर रहे हैं? मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के लड़कों के चक्कर में आ रही है, छोड़ रही है अपना ईमान। क्यों? कि हमारे घर में दीन नहीं है, हम दीन पढ़ाना नहीं चाहते। सुनो, 5 मिनट ज्यादा होंगे और जिसको जल्दी हो चला जाओ उनके भाई, मैं बात पूरी करूंगा। जो दीन की बात नहीं सुन सकता हो जा सकता है। गिरफ्तार कर लिए गए, उनसे कहा ईसाई बन जाओ। मैं कहा ईसाई नहीं बनूंगा। कहा ईसाई बन जाओ। ईसाई नहीं बनूंगा। तुम जान दे सकते हो मैं अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन नहीं छोड़ सकता। कैद कर दिया कई दिन, बाद 15 दिन भूखा रखा। कितने दिन? 15 दिन भूखा रखा। जब जान पे बन गई तो निहायत हसीन खूबसूरत नौजवान दोशीदा लड़की को खाना देकर भेजा और सुअर का गोश्त सामने रखा। आपने मुझे क्या है ये? कहा इसमें ये खिंजीर का गोश्त है। कहा मैं नहीं खाऊंगा। कहा इतने दिनों की भूखे हो फिर भी? कहा हाँ। कहा हाँ, इसलिए मैं 15 दिन का भूखा हूं। अल्लाह ने मुझे जिंदगी बचाने के लिए कुरान में हक दिया कि मैं खा के अपनी जान बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हारी तहवील में हूं, तुमको राजी करने के लिए खुदा का कानून नहीं तोड़ सकता। जब वो हार गई तो उसने अपना जवानी का जादू फेंकना शुरू किया। जब तंग आ गई तो कपड़े फाड़ के चिल्लाती बाहर भागी। लोग क्या हुआ? अरे ये इंसान नहीं, ये पत्थर है। कितना मेरे लुभाने के बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। यह मोहम्मद के दीवाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके दीवाने? किसके दीवाने? मजा आ रहा है यार? चलो आगे। फिर कहते हो अभी वक्त है। अच्छा ऐसे काम करो, हम तुम्हें अपना वजीर बना लेंगे, तुम ईसाई बन जाओ। कहा नहीं मंजूर है। हमारी कौम की किसी भी लड़की से शादी करना चाह कर लो। कहा नहीं मंजूर है। इस्लाम नहीं छोड़ोगे? कहा नहीं छोड़ो। गिरफ्तार करके ले गए। एक आग जली हुई थी भट्टी, उसने एक कड़ाव चढ़ा हुआ था, उसमें तेल औट रहा था।
कहा देखो ये क्या है? कहा तेल है, औंट रहा है। कहा इसकी फितरत मालूम है क्या है? कहा मालूम है। कहने हम तुम्हें दिखाते हैं। एक जानवर लिया जिंदा और कढ़ाई में डाल दिया, तल गया वो। कहा देखा उसको तड़पना, मौत इतनी आसान नहीं, तुम देख रहे हम तुम्हें इस पर डालेंगे। तो ऊपर आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए। वो लोग समझे डर गया। अब्दुल्ला हज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला को लाए वापस जेल में। कहा डर गए ना, मौत कितनी सख्त होती? कहा डरा नहीं, डरा आंसू इसीलिए आ गए। सुनना नौजवानों, आंसू इसीलिए आ गए कि अल्लाह ने एक जान दी। आंसू इसलिए आ गए कि अल्लाह ने एक जान दिए। खुदा की कसम, 1000 जानें भी होती और इस कलाम में टल जाती तो मुझे गम नहीं होता, मगर मैं ईमान नहीं छोड़ सकता। रोमी सरदार खुश हुआ। उसने कहा हम तुम्हें रिहा कर देंगे, चलो हमारी पेशानी को चूम लो। उन्होंने पेशानी को चूमा, रिहा कर दिए गए। फारूक आजम मिंबर रसूल पर हैं। ईरान रोम फतह हो गया, मिंबर रसूल पर फारूक आजम है। मुसलमानों, नौजवानों, कहाँ हो यार तुम? आओ गय्यूर से सीख लो। अभी तो भिखारी बैठा है तुम्हारे पास, तुम्हारी मोहब्बत के बल खा रहा है ये। तुम तो रईस आजम हो, तुमको क्या पड़ रहा है इमामत की, रिसालत की? तुमको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए सिर्फ। चल रहा गुजर, मौत अन करीब, आंख बंद होती पता जाएगा ये कमाई कहां जाती है। मिंबर रसूल पर है फारूक आजम, खलीफा सानी की हैसियत से रोम के रिहा करदा मुजाहिदीन आ रहे हैं, कैद से रिहा होकर, चेहरे पे बशाशत, खिला हुआ चेहरा, पुरनूर चेहरा, सूरज की तरह से तमतमाता चेहरा लेकर के आ रहे हैं। नजर फारूक आजम की पड़ी, मिंबर से खड़े हुए और फरमाने लगे, ऐ मेरे मुसलमानों, इख्वतुल मुस्लिमीन, आओ, अगर किसी को जिंदगी में हूरों का दुल्हा देखना हो तो अब्दुल्ला हज़ाफा को देख लो। वो आ गया। मेरे दोस्तों, ये वक्त है बदलाव का, बदलाव लाइए। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी, सुन्नतें अदा कर लें। हज़रात ये कुचामन सीटी से मदरसे के चंदे के सिलसिले में तशरीफ़ लाएँ, दामे दिनामे सुखान इनकी इमदाद कीजिए और कभी कभी अपने हुसामिया मदरसे को भी देख लिया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।